हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आज भारी संख्या में जेटेट आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जैक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। और आज का घेराव के दरमियान क्या क्या आश्वासन मिला, क्या बातें हुई, क्या अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया, डिटेल से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची का जो है गेट के पास ये इतनी भीड़ है और संख्या में है, जो कि इधर उधर है, छिटपुट है वहीं सामने ग्राउंड में। अब ये जो आवेदन दिया गया है, इस आवेदन में जो लिखा गया, पहले मैं इस आवेदन को पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद जो आश्वासन मिला है उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे दिनांक 23 अगस्त 2024, सेवा में सचिव महोदय, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, विषय जेटेट सिलेबस 2024 में संशोधन के संबंध में। महाशय आगे लिखा गया है, मैं आपको डिटेल से यहाँ पे बताऊंगा। बहुत ही सुंदर ढंग से सजा करके लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है और जो पॉइंट आउट किया गया है बहुत ही अच्छे हैं। लिखा गया है, सविनय निवेदन यह है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 में एवं जो गाइडलाइन शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार ज्ञापन संख्या जो कुछ भी है यहाँ पर वो ज्ञापन संख्या है दिनांक 11 फरवरी 2011। मैंने जो कल आपको वीडियो में बताया था कि 2011 में एनसीटी का गाइडलाइन जारी हुआ था टेट परीक्षा आयोजित करने के। हर स्टेट के लिए टेट किस आधार पर लिया जाना है उसको लेकर गाइडलाइन जारी किया गया था। और आपको ये बात पता होगा कि झारखंड में सबसे पहला टेट 2012 में हुआ था, 2012 में, जो कि रद्द कर दी गई थी। उसके बाद में फिर 2013 में एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बाद जो है तो उनके द्वारा बनाए गए गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या लिखित है, देखिए। पहला पेपर में था, पेपर 1 के परीक्षणों में प्रश्न विषयों, जो गाइडलाइन जारी किया गया एनसीटी उसके अनुसार पेपर 1 के परीक्षणों में प्रश्न विषयों पर आधारित होंगे, प्रश्न विषयों पर आधारित होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। कक्षा 1 to 5 के लिए राज्य का निर्धारित पाठ्यक्रम, लेकिन उसकी कठिनाई मानक साथ ही लिंकेज माध्यमिक स्तर तक हो सकते हैं। ये तो मैंने कल भी बताया था, ये उसमें वर्णित है, ये इन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। पेपर 26 to 8 के परीक्षणों में प्रश्न 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए राज्य के निर्धारित पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होंगे। राज्य में जो पाठ्यक्रम आधारित है, लेकिन कैसे, लेकिन उनकी कठिनाई मानक और लिंकेज वरिष्ठ माध्यमिक स्तर यानी कि इंटर आधारित तक हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तीसरा पॉइंट है, दिनांक 21 अगस्त 2024 को जैक द्वारा जेटेट 2024 का सिलेबस जारी किया गया। 21 तारीख को जेटेट द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है, जिसमें अभ्यर्थी देख करके कह सकते हैं कि बहुत ही बेचैन होते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी टफ था। पॉइंट है, पेपर 1 की कठिनाई का स्तर 10+2 जो जैक द्वारा जारी किया गया टेट का सिलेबस, उसमें जो कठिनाई स्तर है पेपर 1 में वो 10+2 यानी इंटर, और पेपर 2 में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो एनसीटी के गाइडलाइन का घोर उल्लंघन है। सबसे पहले तो एनसीटी का गाइडलाइन से उल्लंघन किया गया है, साथ ही पेपर 2 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस विषयों के सिलेबस को IIT दिल्ली ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर जैम 2025 जारी सिलेबस से हूबहू कॉपी किया गया है। देखिए वहाँ से, जैसा कि आपको पता होगा, जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस हूबहू सहायक आचार्य में कॉपी करके दिया गया था, बस उसी तरह से यहाँ जैम का सिलेबस को हूबहू कॉपी करके दिया गया है। ये तो 6 to 8 में तो काफ़ी दिक्कत है, गलत बात है। क्या जैक को ये पता नहीं था कि एनसीटी का गाइडलाइन क्या है? सब पता था, जानबूझ करके ऐसा किया गया है। जिसका छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है, इस आवेदन के साथ संलग्न भी कर दिया गया है जैम का जो सिलेबस था उसको, ठीक है। चौथा पॉइंट है, जैक द्वारा जारी सिलेबस में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्गीकरण नहीं किया गया है तथा सामान्य अध्ययन विषय का सिलेबस भी नहीं दिया गया है, जबकि सामान्य अध्ययन विषय जीएस बहुत ही व्यापक है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। पांचवा है, इससे पूर्व झारखंड पात्रता परीक्षा 2013 और 2016 में आयोजित हुआ, जो कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप ही आयोजित हुई है। और सही बात है, वो बिल्कुल उसका सिलेबस अच्छा था,
छठा, इसके अतिरिक्त सभी विषयों में खंडवार उत्तीर्ण होने की बाध्यता को हटाया जाए। खंडवार बाध्यता जो रखा गया है उसको हटाने की बात की गई है। हम सभी जेटेट अभ्यर्थी अपनी मांग रखते हुए निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। पहला, एनसीटी गाइडलाइन के अनुरूप सिलेबस जारी हो अथवा पूर्व में आयोजित जेटेट 2013-16 में जारी सिलेबस के अनुरूप हो। ठीक है, एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप हो या पूर्व 13 या 16 के अनुरूप हो। दूसरा पॉइंट है, सभी विषयों में खंडवार उत्तीर्ण होने की बाध्यता को समाप्त किया जाए। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि झारखंड के जेटेट के अभ्यर्थियों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपरोक्त विषयों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान आकृष्ट या जो भी यथाशीघ्र नियमावली में संशोधन किया जाए। उसके बाद ये प्रतिलिपि कहाँ गया है, यहाँ पे धन्यवाद दिया गया है। प्रतिलिपि जैसे कि अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद रांची को दिया गया है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड को दिया गया है, शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार। बाकी जो आवेदन करता है तमाम यहाँ पे, और एक पेज है, बहुत सारे सिग्नेचर हैं उसमें, उसको मैं यहाँ पे नहीं लाया हूँ। तो कहने का मतलब है कुल मिला करके अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आवेदन को देने के पहले वार्ता हुई, बैठक हुई, बातचीत की गई जेटेट अभ्यर्थियों के साथ, और जब बातचीत की गई तो उनसे सारे जो है रूबरू हुआ गया, जैक सचिव जो रूबरू हुए। उसके बाद कहा गया कि ठीक है, आपकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा, और सोमवार का समय दिया गया है दोस्तों, सोमवार का यानी मंडे को। ठीक है, मंडे को समय दिया गया है, सिलेबस पुनः जारी होगा, और आश्वासन दिया है कि प्रत्येक सेक्शन में जो पास करने का है उस बाध्यता को खत्म कर दिया जाएगा। तो आप सबों के लिए गुड न्यूज है, बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।